Hello friends, after completion of our topic matrices and determinants, now we are doing some questions based on the determinants and the properties of determinants, right? तो इसमें बेसिकली क्या है, 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं. अगर हम इनको सब डिवाइड करें तो बेसिकली यहाँ पर 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको आपने डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम टाइप 1 से शुरू करने जा रहे हैं और जो सीक्वेंस बताई जाए आप उसी तरीके से क्वेश्चन करिए, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 1. टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में बेसिकली डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर है. और उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज से आप डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे, सिंगल रो को 0 बनाएंगे, या फिर किसी सिंगल कॉलम को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 2 रोज को इक्वल बनाया जाए या 2 कॉलम्स को इक्वल बनाया जाए, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिखेगी जिसका ऑड ऑर्डर हो, उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा. तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज करी थी उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट टाइप जो हमारी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया. तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस कंसिडर आवर फर्स्ट एग्जांपल. देखिए, हमसे कहा गया इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विदाउट यूजिंग द एक्सपेंशन. मतलब आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है. डेफिनेटली अगर हम चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन से कॉलम या कौन से रो के अंदर है, इसके अंदर है. उसके बाद सेकंड नंबर पर कहां पर है, 7 8 9 यहां पर है. तो आप एक काम करिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हम 65 के नियरेस्ट चले जाएं. तो 7 का टेबल हम देखते हैं. ठीक है, तो 7 का टेबल अगर मैं रीड करता हूं, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63. तो वी आर नियरर टू 65, है ना. तो इसका मतलब मुझे 9 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 63. इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसके क्लोज हूं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके क्लोज हूं. तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं C2 चेंजेस इनटू C2 9 टाइम्स. मतलब मैं C2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं प्लस C1 कर दूं, मतलब इस कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं. और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं C3 को माइनस कर दूं. तो ध्यान से देखिए क्या होगा, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 63 प्लस 2 कितना हुआ, यस, और दैट बिकम 65. 65 माइनस 65 बिकम 0. तो इसी तरीके से 8 इंटू 9 72, 72 में 3 ऐड करेंगे 75, 75 माइनस कर देंगे, रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया. ऐसे ही 9 इंटू 9 81, 5 ऐड करेंगे 86, माइनस 86 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब अगर मैं ये ऑपरेशन यूज करता हूं तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, सेकेंड कॉलम में आपको क्या मिल जाएगा, 0. और ये वाले जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनको आप एज इट इज राइट कर दीजिए. तो हमने देखा सेकंड कॉलम 0 हो गया. तो सिंपल, with the help of properties we can say the value of this determinant is equals to 0. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0. तो 1 मार्कर में अगर हमें क्वेश्चन दिखाई देगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, बट हमें पता होना चाहिए कौन से ऑपरेशन के तहत आप ये बात कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर एक कॉलम या एक रो में 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम. अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ 1 1 1 है, यहाँ पर बी सी सी ए बी है, और यहाँ पर देखिए अगर मैं ए को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी. इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो बी सी प्लस बी ए, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो सी ए प्लस सी बी. तो मेरा मेन मकसद ये है कि शायद एक कॉलम या रो 0 हो जाए, पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा. तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. इसको मैं राइट करता हूं बी सी सी ए बी and AB plus AC, BC plus BA, CA plus CB. अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब मैं लिख देता हूं C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3. तो मेरे पास क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA एंड AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA. और यहां पर जो टर्म्स हैं उनको मैं एज इट इज राइट कर देता हूं. देयर इज नो चेंज इन द फॉलोइंग टर्म्स इन थर्ड कॉलम. तो सिर्फ मेरे पास ये आ गया. अब आप ऐसा कीजिए, इसमें से जो ये सेम टर्म्स आ रही है उनको हम कॉमन ले सकते हैं. देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर सेम एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी रो या कॉलम में तो आप उसको बिना किसी खौफ के
कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहां से आप कॉमन लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 1 था, यहाँ पर भी 1 1 1 हो गया, और ये बेशक कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए सी प्लस सी बी। अब देखिए ये दोनों कॉलम्स क्या हो गए, सेम हो गए। जब ये दोनों कॉलम सेम हो गए, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स जीरो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, सो दिस कंप्लीट डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जीरो प्रूविंग कर सकते हैं। तो देखिए जीरो प्रूव करने के लिए मेरे माइंड में दो चीजें सेटल होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि या तो एक रो और एक कॉलम में से कोई भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होना चाहिए, कोई सी भी दो रोज या कोई से भी दो कॉलम यदि सेम हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये बेसिकली हमारी टाइप 1 है जो मैंने आपसे डिस्कस की। तो अपने जहन में, अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि जब भी मैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन करूंगा तो सबसे पहले कोशिश करूंगा कि क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो हमने इन दो एग्जांपल्स में देखा कि यस इट इज पॉसिबल टू गेट द वैल्यू जीरो ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। अब आगे चलते हैं, आगे हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप 2 में क्या होगा, हम पहले तो कोशिश यही करेंगे कि डिटर्मिनेंट को जीरो बनाया जाए, पर यदि जीरो नहीं बन पाएगा तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दैट इज टाइप 2। टाइप 2 में स्पेशलिटी क्या है, आपको एक कॉलम या एक रो में 1 1 1 दिखाई देगा, या तो सिंगल रो में या फिर सिंगल कॉलम में आपको 1 1 1 दिखाई देगा। आप कहोगे सर इससे पहले वाले एग्जांपल में भी ऐसा था, यस, बट वहां पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी थी कि वहां पर हमने क्या किया, थर्ड कॉलम को जब सॉल्व किया, C2 में ऐड किया, तो वापस मेरे पास सेम एलिमेंट जनरेट हुए, वो कॉमन लिया, तो सेकंड कॉलम के अंदर भी क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो पाएगा वो देखते हैं। आपके पास यहाँ पर 1 1 1 दे रखा है, तो इस 1 1 1 को किसी भी तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको किन्हीं टू एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, ठीक है। 1 के नीचे किन्हीं टू एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, जैसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई करते थे, सेम उसी तरीके से आपको इन दोनों को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप क्या लिखेंगे, R2, देखिए रोज है, तो R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस इनटू R3 माइनस R1। अगर मैं देखिए ये दोनों ऑपरेशंस यूज करता हूं तो क्या होता है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, 1 A B C एज इट इज, दिस माइनस दिस बिकम जीरो, दिस माइनस दिस इज B माइनस A, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A माइनस B, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो, C माइनस A B माइनस बी सी, तो B कॉमन ले लेता हूं, A माइनस C, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस कॉलम में, इस रो में से और सेकंड और थर्ड रो जो मेरे पास है, इनमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, मुझे B माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस सी, ये दोनों सेम है, देखिए जीरो है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेकंड रो में से B माइनस ए कॉमन ले लीजिए, चाहे B माइनस ए ले लीजिए या A माइनस बी ले लें, वो आपकी चॉइस है। तो मैं A माइनस बी ले लेता हूं, चलो ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं थर्ड कॉलम में से, दैट इज C माइनस ए, ठीक है। ये मैंने दो चीजें कॉमन ले ली, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा देखते हैं। यहां पर तो आपके पास सेम रहेगा, दैट इज 1 A B C। जब इसमें से मैंने A माइनस बी कॉमन लिया, दैट विल बी -1, इसमें से A माइनस बी लिया तो यहाँ पर C रह जाएगा, इसमें से C माइनस ए लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ से C माइनस ए लिया तो कितना हो गया, -B हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास दो प्लेसेस पे जीरो आ जाएगा, देन एक्सपेंड बाय C1, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसको, उससे आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। हम 0 0 लाते ही इसलिए हैं ताकि जब हम C1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो इनको जब आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो खाली हम क्या करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर राइट कर देंगे। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जब आप को फैक्टर राइट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया A माइनस बी, C माइनस ए, एंड दिस मल्टीप्लाइंग विद दिस B माइनस C। तो हमने क्या देखा, A माइनस B माइनस C माइनस ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 दिखाई दे तो आपने एनी टू वंस को जीरो बनाना है विद द थर्ड वन, विद द हेल्प ऑफ थर्ड वन, ठीक है। और उसके बाद अगर यहां पर 1 1 1 होता, मतलब रो वाइज 1 1 1 होता, तो मैं क्या करता, इस 1 की हेल्प से, इस लीडिंग एंट्री की हेल्प से इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाता, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से फर्स्ट रो की हेल्प से उसको एक्सपेंड कर देता, और फिर मेरे पास क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप 2 को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स टाइप 3। देखिए टाइप 3 की तरफ हम देखते हैं। इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें यहाँ पर 1 1 1 नहीं दे रखा, रो वाइज या कॉलम वाइज 1 1 1 नहीं है, दैट इज टाइप 3। पर हमें राइट साइड दे रखी है। राइट साइड क्या प्रूव करनी है आपको, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ठीक है, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि राइट साइड को देखकर थोड़ा सा गेस करें कि हमें किस टाइप का ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो राइट साइड में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो आप देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से ऐड करता हूं, मतलब a माइनस बी माइनस सी प्लस टू ए, तो वी आर नॉट गेटिंग a प्लस बी प्लस सी। बट अगर मैं इस तरीके से ऐड करता हूं a माइनस बी माइनस सी प्लस टू बी प्लस टू सी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। यानी कि आपको क्लू मिल गया। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑपरेशन हम यूज करेंगे r1 चेंजेस इनटू r1 प्लस r2 प्लस r3। मतलब अगर मैं तीनों रोज को एक साथ ऐड कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। इन थ्री को ऐड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी। इन थ्री को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। राइट, और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड रो है उसका मैंने कुछ नहीं करना, उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, 2b एंड c माइनस a माइनस b। फिर आप देखिए कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए ये जो कॉमन वाला स्टेप है ना, हर बार देखना है। जब भी आप फर्स्ट ऑपरेशन यूज करें, सेकंड ऑपरेशन यूज करें, तो हर बार चेक करो कि क्या किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है। यस, इसमें से आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेता हूं। तो कॉमन मैंने रेड से मार्क कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने ये स्टेप कॉमन ले लिया। 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखिए, ये टाइप 2 आ गई है ना, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी रो के अंदर क्या आ गया, 1 1 1 आ गया। अब आपने इन दोनों को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। बहुत सिंपल है। अब इसको क्या लिखेंगे, C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1। जब आप ऐसा करोगे तो मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी 1, 2b 2c, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दिस माइनस दिस जीरो, इसमें से इसको माइनस किया जीरो, इसमें से इसको माइनस किया जीरो, इसमें से इसको माइनस किया माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आपके पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, R1 से जो सेकंड आपकी फर्स्ट रो है उससे इस पूरे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिंपल सी बात है। तो जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तो पहले ही था, इसका एक्सपेंशन मैंने लिखा, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी मल्टीप्लाइंग विद माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दैट बिकम्स a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। यहां से देखिए माइनस आएगा, यहां से माइनस कॉमन आएगा, तो ओवरऑल माइनस डिलीट हो जाएगा, दैट बिकम्स a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, है ना। तो इस तरीके से हम टाइप 3 को सॉल्व करते हैं। मतलब टाइप 3 को सॉल्व करने के लिए टाइप 2 से होकर गुजरना पड़ेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, टाइप 2 से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से 1 1 1 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। टाइप 3 में किसी भी तरीके से 1 1 1 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आइदर फ्रॉम द रो वाइज और फ्रॉम द कॉलम वाइज। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद हमें रास्ता मिल ही जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। तो हमें यहाँ पे एक सहारा मिल जाएगा और उससे हमें क्या मिल जाएगा, फिर इन दोनों को आपने जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, एंड बस बल्ले बल्ले इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं टाइप 4। टाइप 4 में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें भी कोशिश हमारी यही होती है किसी तरीके से टाइप 2 जनरेट हो जाए, मतलब 1 1 1 आ जाए, रो वाइज या कॉलम वाइज। पर कई बार क्या होता है, ये स्टेप लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर हम कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। वो एक हमारी मिसलेनियस टाइप है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टाइप 4 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है ना। तो जब तक प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे क्वेश्चंस करते समय, तब तक आपको सही तरीके से आंसर नहीं मिल सकता। तो इस टाइप के अंदर देखिए, सबसे पहले तो अगर मुझे राइट साइड प्रूविंग के लिए दे रखी है ना, तो उसी की तरफ देखते रहो। इसको जब आप देखते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, आपको रास्ता अपने आप दिखाई देगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या चाहिए, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, ये मुझे चाहिए।
मैंने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये इसके इक्वल प्रूव करना है तो मेरे पास क्या है, 1+1/a 1/b 1/c। अब भाई यहाँ पे 1/a 1/b 1/c तो है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, और ए बी सी भी मुझे चाहिए। तो जनरली अगर हमें ए बी सी दिखाई दे मल्टीप्लिकेशन में, तो जनरली उन क्वेश्चंस के अंदर पहला स्टेप जो हमें दिखाई देता है वो ये होता है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय ए बी एंड सी। पर ये ध्यान रहे, डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो रो वाइज मल्टीप्लाई होता है। आप पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैट्रिसेस में कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे डिटर्मिनेंट से, इसका मतलब आपने उस डिटर्मिनेंट को 3 टाइम्स 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस किया था। कौन सी प्रॉपर्टी, k टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज k क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3:3। वहां पर मैंने n:n के बारे में जिक्र किया था। तो यहां पर जो आपके पास है, मुझे अगर ये चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइंग C1, सॉरी डिवाइडिंग C1 बाय A, डिवाइडिंग सॉरी R1, डिवाइडिंग R2 बाय B एंड डिवाइडिंग R3 बाय C। रो वाइज भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और जिनसे आप मल्टीप्लाई करेंगे उनसे आपको डिवाइड भी करना है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर आप लिख दीजिए ए बी सी, और आपने इसको डिवाइड कर देना है ए से, सेकेंड रो को डिवाइड कर देना है बी से, थर्ड रो को डिवाइड कर देना है सी से, ठीक है। तो आप ऊपर लिख देंगे कि R1 को हमने डिवाइड किया ए से, R2 को डिवाइड किया बी से, R3 को डिवाइड किया सी से। तो मेरे पास जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना है, इसलिए मैंने बाहर ए बी सी लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मैं इस चीज को क्रिएट कर सकता हूं? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यही चीज आएगी, R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम ऐसा करेंगे तो ए बी सी तो हमारे पास बाहर है, और यहां पर हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/c 1/a, 1+1/a 1/b 1/c, 1+1/a 1/b 1/c, रो वाइज। और बाकी जो टर्म्स है उनको आप एज इट इज लिख दीजिए, 1/c 1/b 1/c+1। अब आप देखेंगे इस पूरी रो में से कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ए बी सी के साथ 1+1/a 1/b 1/c, और जो हमें चाहिए था वो तो मिल ही गया, है ना। आप क्या करेंगे, फिर एक आध स्टेप और करने की कोशिश करते हैं। तो हमें फर्स्ट कॉलम में क्या मिल गया, फर्स्ट रो में क्या मिल गया, 1 1 1। और जैसे ही आपको 1 1 1 मिलता है तो वो कौन सी टाइप होती है, वो सेकंड टाइप होती है। और सेकंड टाइप को सॉल्व करने का हमारे पास एक ही रामबाण है कि आपने इन दोनों को क्या बनाना है, जीरो, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो जब आप इसकी हेल्प से इनको जीरो बनाएंगे तो कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे, C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1। तो आप ये ऑपरेशन यूज कीजिए। ए बी सी आपके पास है, 1+1/a 1/b 1/c आपके पास है, और आपके पास 1 1/b 1/c। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1। तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे आप वी गेट 1, है ना। और जब 1 मिलेगा तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो गया, मतलब आंसर आ गया हमारे पास कि हमारी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो इसके इक्वल है। तो इस तरीके से हम इस टाइप 4 को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज टाइप 5। टाइप 5 क्या है, बेसिकली मिसलेनियस काइंड की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मिसलेनियस काइंड की प्रॉब्लम्स जो होती है उनमें क्या करना होता है, हमें कुछ भी लगाकर सॉल्व करना है। कुछ भी का मतलब क्या है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर मैं किन्हीं दो एलिमेंट्स को जीरो बना दूं। इफ यू मेक एनी टू एलिमेंट जीरो in a one row or one column, then you can expand the given determinant and obtain the value of the determinant। तो इस तरीके से हम टाइप 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए ये है हमारी टाइप 5। इस टाइप 5 के अंदर अगर आप इनको सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले क्या करना है आपने, हमारे पास ना तो यहाँ पे 0 0 0 क्रिएट हो सकता है, ना ही हमारे पास किसी तरीके से 1 1 1 क्रिएट हो सकता है। मतलब वी कैन नाइदर गो थ्रू द फर्स्ट टाइप और टाइप 2, दोनों ही यूज नहीं कर सकते। टाइप 3 से टाइप 2 की तरफ तो तब आएंगे जब टाइप 3 हो, टाइप 3 भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्टली जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2ab, और यहाँ पर क्या है, -2b। तो मैं चाहूं तो इस एलिमेंट को जीरो बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, C2 चेंजेस इनटू C2 प्लस a टाइम्स ऑफ C3। बस मैं इसी को सोचता हूं फिलहाल, ठीक है। इसको जीरो बनाने की कोशिश करता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं ये ऑपरेशन यूज करके C1 चेंजेस इनटू C1 माइनस b टाइम्स ऑफ C3। क्योंकि जनरली जब हम ऑपरेशन यूज करते हैं तो कोशिश करते हैं एक बार में दो ऑपरेशन लिए जाए किसी एक रो को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए। तो C3 को मैंने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, इसको पहले a से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, इसको b से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, जिससे कि मुझे इन दो पोजीशंस पर क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। मेरी कोशिश होगी मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, फिर सोचूंगा कि किसी एक रो में या कॉलम में दो जीरो क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप 5 से बच सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, फर्स्ट कॉलम चेंजेस टू C1 माइनस बी ऑफ C3। इसको b से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। प्लीज चेक इट। इसको b से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करेंगे 0। इसको b से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करेंगे तो b प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आप देखिए, आराम से सॉल्व करके देखिएगा। इसको मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। फिर 2b में से जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे आपके, दैट बिकम्स b प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिमिलरली व्हेन यू टेक दिस ऑपरेशन, C2 changes to C2 plus AC3, multiplying this by A, adding into this, we get 0. Multiplying by A, adding into this, तो 1 plus A square plus B square. Multiplying by adding into this, minus A minus A square A cube माइनस बी स्क्वायर ए। क्योंकि मैंने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए, एंड इसमें ऐड कर दिया तो -2a प्लस ए बिकम्स माइनस ए। ये आपके पास आ जाएगा। और थर्ड कॉलम जो है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया। तो लीव इट, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब इस स्टेप के बाद आप देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो हर स्टेप के बाद कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां पर देखिए, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, इसमें से अगर मैं देखो b कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से देखो, अगर मैं माइनस ए कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी कॉमन ले नहीं रहा, मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं। यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेकिंग 2 टाइम्स कॉमन, मतलब फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम एंड अनदर फ्रॉम सेकेंड कॉलम। तो मेरे पास यहां हो जाएगा 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारी कोशिश क्या है, मैंने तो आपसे कहा था किन्हीं भी दो रोज में, सॉरी वन रो में 2 जीरोस मिल जाए तो मैं क्या कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा। तो अब क्या हम किसी और टर्म को भी जीरो बना सकते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, क्या हम किसी और टर्म को जीरो बना सकते हैं। हाँ, मैं बना तो सकता हूं। इसको अगर मैं 2b से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और C3 में ऐड कर दूं और C3 में चेंज कर दूं, तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो मैंने इसको 2b से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। तो देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट होता है। बी स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज 1 0 b 0 1 माइनस है, इसमें कोई भी चेंज मैं नहीं कर रहा। और मैंने इसको 2b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 2b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 2b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया। तो मेरे पास आ जाएगा 2b square adding into this, तो 1 minus a square plus b square, getting this right? और then finally obtain the value of this determinant expanding by first row।
तो जब आप फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस माइनस दिस, we get 1 minus a square plus b square plus 2a square, that is 1 plus a square plus b square whole square, 1 plus a square plus b square, 1 plus a square plus b square whole cube। ठीक है, तो ये हमारा था फिफ्थ टाइप जो कि हमारी मिसलेनियस टाइप है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हम देखेंगे क्या जीरो बन सकता है, नहीं। फिर हम देखेंगे क्या फर्स्ट रो में किसी तरीके से 1 1 1 क्रिएट हो सकता है, नहीं। 1 1 1 है भी नहीं और क्रिएट भी नहीं हो सकता, टाइप 2 भी नहीं हो सकती, टाइप 3 भी नहीं हो सकती। पहले से ही काफी सारी टर्म्स हैं, तो एबीसी से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। और मुझे कौन सी टर्म चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए। तो आप ये सोचो कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस तरीके से ऑब्टेन हो सकता है ना। अब हमारे पास यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर है पर बी स्क्वायर नहीं है, तो मैंने सोचा इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, -2b स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दूंगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस बात को सोचते हुए भी, इस लॉजिक को सोचते हुए भी मैंने ये किया कि इसको मैं बी से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं। तो हमने कोशिश तो यही करनी है कि इसको जीरो बनाना है, बट उससे इसका क्या होगा, अगर मैं इसको जीरो बना रहा हूं तो उससे इसका क्या होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इजीली क्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने इन ऑपरेशंस को यूज करके कहां तक ले आया क्वेश्चन को, कि हमने दो प्लेसेस पे जीरो क्रिएट कर दिया। बस जैसे ही आप दो प्लेसेस पे जीरो क्रिएट करेंगे, मतलब आपने युद्ध स्थल पे विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो आपकी टाइप 5 सॉल्व हो गई। और बेसिकली यही जो टाइप 5 है ना आपकी, यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सी चीज आप अप्लाई करोगे, कौन से ऑपरेशंस आप अप्लाई करोगे जिनसे आपको वैल्यू मिलेगी। तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है हमें किसकी, टाइप 5 की, जो थोड़े से डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस होते हैं। तो अपने एग्जांपल्स एक्सप्लोर कीजिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज को एक्सप्लोर कीजिए, जिनमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हम जनरली उन एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, है ना। हालांकि वही चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारी एक बार में सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं किस टीचर से कि हमारा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हो रहा। जो भी आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हो रहा, उसकी एक अलग इन्वेंटरी बनाइए और उनको सॉल्व कीजिए, बस आपका काम बन गया। और फाइनल एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चंस करके जाइए, डेफिनेटली आपके वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ 12th लेवल, जो हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर है दैट इज थर्ड चैप्टर एंड डिटरमिनेंट इज फोर्थ चैप्टर, आप इसको कंप्लीट कीजिए विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हायर अलजेब्रा। तो हायर और लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमारे पास मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से कंसर्न और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको आगे लेकर आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते रहिए, आते रहिए। थैंक यू।